किस संविधान संशोधन के द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टोटल 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां पूछा गया है। तो जो 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके थ्रू 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जहां पर आपका पहले राज प्रमुख कहा जाता था उसको राज्यपाल कहा जाने लगा। और ऑप्शन में 5, 6 और 8 भी है। अब तुम लोग कहोगे सर इन तीनों के बारे में भी बताओ, तो देखो समय का तो अभाव है इसलिए सारे मैं लिख करके लाया हूं, इसको बढ़िया पढ़ लेना तुम लोग बैठ के। 7वां संविधान संशोधन यहां पर दिया गया है, 1956 में है। यहां पर इसमें राज प्रमुख की जगह क्या कर दिया गया था, आपके राज्यपाल पद का सृजन कर दिया गया था। तो राज प्रमुख, उप राज प्रमुख सब हटा दिए गए थे। और 5वां संविधान संशोधन है वो आपके भारतीय संविधान में अनुच्छेद 3 में संशोधन से संबंधित है, जिसमें संसद किसी राज्य की सीमा में क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। 5वां, 6ठा कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि ऑप्शन में था। तो ये 1956 में पारित हुआ। इसका उद्देश्य था अंतर राज्य परिषदों की स्थापना करना। एक और है ऑप्शन के अंदर 8वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें क्या हुआ था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सीटों की संख्या को बढ़ाना था। तो 8वां भी बता दिया, 6ठा भी बता दिया, 5वां भी बता दिया, 7वां भी बता दिया। 7वां अपना आंसर था जिसमें राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। और ऑप्शन में से ये 4 पढ़ के चले जाना। अगर डिटेल व्याख्या के साथ ये पढ़ के चले जाए कोई बच्चा, कुछ भी नहीं पढ़ा है आज तक, तो भी 100 में से 50-60 से कर लेगा। मेरी करंट की पीडीएफ पढ़ ले, मेरी हिस्ट्री कल्चर की क्लास देख ले, आराम से 50 से 70 क्वेश्चन सही कर सकता है। अब देखो हाँ जी, ओके आगे आ जाओ, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। हाँ जी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सेकंड ग्रेड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सेकंड ग्रेड का कोर्स तो बेटा चल ही रहा है शांत। सेकंड ग्रेड के इस बैच के अंदर 2 तरीके से मैं आपको प्रिंटेड नोट्स भी दे रहा हूँ, हैंड रिटन नोट्स भी है। दोनों चीजें करवाई जा रही हैं, आप लोग टेंशन लो ही मत। मदन सर कभी भी आप लोगों के साथ धोखा नहीं करेंगे, हमेशा 2 तरह की चीजें हैं। प्रिंटेड नोट्स भी दे रहा हूँ जो एक साथ उपलब्ध होते हैं, पहले पढ़ लो। और दूसरी चीज है हाथ से लिखे हुए जो 6 महीने तक बैच चलेगा, ठीक है। हाँ, तो बेटा परेशान तो होना ही नहीं है। 6 महीने तक वापस वही चीज जो प्रिंटेड नोट्स में, उसको एक एक दिन रोज खड़े होकर रोज क्लास आएगी और हैंड रिटन नोट्स में उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लो तुम, वो मेरे पे छोड़ दो। 2 तरह के नोट्स है मेरे पास। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित जो अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है, तो राज्यपाल का जो अध्यादेश है उसकी हम बात करें, जैसे सेंट्रल लेवल पे बात करें, संसद के द्वारा अनुमति आवश्यक है, वरना फिर वो कानून नहीं रहेगा। ऐसे कैसे आपके राज्य विधानमंडल की अनुमति बहुत जरूरी है। 123 है वहां पर सेंट्रल लेवल पर, और स्टेट लेवल पर जो है अनुच्छेद 213 राज्यपाल है वो क्या ला सकता है, अध्यादेश ला सकता है। और पुनः बैठक के 6 सप्ताह के भीतर है वो अनुमोदित करना जरूरी है। नहीं तो 6 सप्ताह है, 6 महीने नहीं है, 6 सप्ताह में अनुमोदन बहुत जरूरी है सदन का, जो आपके राज्य विधानसभा की बात हो रही है, वरना फिर वो कानून नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है वो आपका डिलीट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 डिलीट हुआ था आरपीएससी के द्वारा। आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? 1 से ज्यादा थे, इसलिए ऑप्शन डिलीट हुआ। और आपातकाल का आगे डिटेल में व्याख्या लेकर आया हूं, जहां से आप आराम से समझ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ओके चलो, क्योंकि 1 से ज्यादा जब ऑप्शन आ जाए तो वो प्रश्न अपने आप डिलीट माना जाएगा। दो ऑप्शन सही हो रहे हैं तो फिर क्या है। अभी हम बात करेंगे आपातकाल। आपातकाल वाला सीधा प्रश्न आएगा। जो 4 आपातकाल लगे हैं, राष्ट्रपति शासन राजस्थान के अंदर लगे हैं, उस समय के सीएम कौन थे, उस समय के राज्यपाल कौन थे, कितनी कितनी अवधि के लिए लगा। और आरपीएससी तो इतना खतरनाक है कि टाइम भी पूछ लेता है, सबसे ज्यादा समय तक कौन सा रहा था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब उसमें कितने दिन तक वो काउंट करना पड़ा। तो 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है ये भी आपका डिलीट हुआ था प्रश्न। सिर की पगड़ी है, वस्त्र है, ये जो है ना प्रश्न, सिर का पहनावा, ये प्रश्न डिलीट हुआ था, है ना। सिर का पहनावा ये प्रश्न भी आरपीएससी के जब अंतिम आंसर की देखते हो तो उसमें डिलीट माना गया था, ठीक है, ये प्रश्न डिलीट माना गया था। हाँ, एसएसटी की एक क्लास लगाऊंगा जिसमें फिलोसॉफी होगी, सोशियोलॉजी होगी, पबैड होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा, इकोनॉमिक्स होगी। मैं मेरी तरफ से जितना कर सकता हूँ 4-5 घंटे में शॉर्ट नोट्स, ताकि रिवीजन बढ़िया हो जाए, ठीक है। हिंदी साहित्य और इंग्लिश लिटरेचर, उसकी भी मैं एक क्वेश्चंस की मैराथन लगाऊंगा। मैं 3 सब्जेक्ट का कोर्स करवाता हूँ, बाकी सब्जेक्ट में नहीं करवाता, तो करवाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में जो है ऑप्शन डिलीट माना गया था, ठीक है। ओके, खंगा एक वेशभूषा से संबंधित है, लेकिन दिए गए ऑप्शन में सेट नहीं हो रहा है। यहां पर आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में तीनों ही कथन दिए गए हैं कि लोक सेवा आयोग है वो अध्यादेश के द्वारा, लोक सेवा आयोग एक अध्यादेश के द्वारा 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया और फिर वो लागू होना का काम करना स्टार्ट किया था। वो दिसंबर में स्टार्ट किया था, ये ध्यान रखना, दिसंबर में काम करना स्टार्ट किया था। तो इसकी स्थापना है वो आपका दिसंबर 1949 में होती है, बिल्कुल सही है दोनों। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा
आयोग है वो 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए। तो ये भी सही कथन है, तीनों ही ऑप्शन इसके अंदर सही है दिए गए ऑप्शन में। अब कहते हैं गुरुजी आरपीएससी तो कथन देती है और हमें लगता है आरपीएससी से डर। अरे भाई क्यों डरते हो, आरपीएससी बहुत सीधी है। आरपीएससी तो ऐसे ऑप्शन देती है जिसमें छेड़छाड़ की संभावना रहती है। छेड़छाड़ की संभावना का मतलब है डाटा में चेंज कर देगी। डाटा का मतलब यहाँ महीना है वो आपका दिसंबर की जगह नवंबर कर देगी, 1949 की जगह 1948 कर देगी। आरपीएससी बहुत बड़ी है, बहुत सीधी है। जिस ट्रिक को हम 10 साल पहले जान गया था मैं मेरी बात करूं, जिस ट्रिक को मैं 10 साल पहले जान गया था सिविल के एग्जाम के अंदर, वो आरपीएससी अब लेके आ रही है। और लोग कहते हैं कि आरपीएससी का पेपर कठिन आता है और अपन मिला देते हैं उसमें 90% क्वेश्चन। फर्स्ट ग्रेड के प्रूफ टेलीग्राम पे 24 जून 2025 को टेलीग्राम में देखना मिल जाएंगे, मैंने डाले हैं। आरएस प्री में सबसे ज्यादा प्रूफ दिए। अब उससे बड़ा तो है नहीं ना सेकंड ग्रेड का पेपर। अब तुम कहो तो पेपर से पहले आपको इतनी मेहनत करा दूं कि सारे क्वेश्चन मिल जाए। तो चलो 7 तारीख को मिलेंगे बढ़िया प्रूफ के साथ में, टेंशन लेनी नहीं। लोक सेवा आयोग की बात है वो आपके यहां पर अनुच्छेद 315 से आपके 323 के अंदर कही गई है। और ये अनुच्छेद आपका 14 जो संविधान का भाग 14 के अंदर है। ये सारी बातें हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। और अब संख्या कितनी हो गई है ना, अब संख्या कितनी हो गई है भाई। अब अध्यक्ष सहित है वो हम बात करें 10+1 यानी कि अब संख्या वो 11 है। और आरपीएससी के हेड का प्रश्न भी आया था अभी है वो आपके उत्कल रंजन साहू है वर्तमान में लेटेस्ट। हालांकि पटवारी के पेपर में अधीनस्थ बोर्ड ने पूछे थे, छोटा प्रश्न है लेकिन याद रखो। संघ देखो, संघ और संयुक्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राज्यों के जो आयोग के सदस्यों की नियुक्ति है वो कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। हटाने की शक्ति है वो यहां पर दी गई है, स्वतंत्रता से मुक्त है और ये राज्यपाल के संबंध में बताया गया। तो स्टेट में राष्ट्रपति है, यहाँ राज्यपाल है। थोड़ा आरपीएससी को अच्छा पढ़ के जाना है। बार बार प्रश्न आ रहा है सर आरपीएससी के बारे में कितना पढ़े, पिछले 5-7 जो पेपर हुए उसमें मैंने जो डिटेल व्याख्या दी है कम से कम वही पढ़ लो, बहुत है, विद लेटेस्ट अपडेट डाटा। आगे आ जाओ। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में कौन सा कथन यहां पर गलत है। आयोग के संबंध में एक आयोग का प्रश्न आएगा, मानवाधिकार आयोग के संबंध में, जिसके वर्तमान हेड है वो गंगाराम मूलचंदानी है। और अभी एक प्रश्न पूछा गया था इसके अंदर टोटल सदस्य कितने होते हैं, 1+2, तो अच्छा प्रश्न आया था है ना। तो ऐसा भी आता है कुल 3 सदस्य। ये प्रश्न जस्ट अभी पूछा गया था, 1+2 बराबर टोटल 3। ये राजस्थान पॉलिटी का प्रश्न है ना, ये अभी पूछा था 1.5-2 महीने पहले फर्स्ट ग्रेड के पेपर में, कथन दे दिए गए थे। तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा भाई, है ना। तो मानवाधिकार जो आयोग है, ह्यूमन राइट कमीशन है, वो 2000 में स्थापित होता है, बिल्कुल सही है। अध्यक्ष सहित कुल 3 है, 1+2 तो टोटल हो गए 3। मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना 1999 में जो है अधिसूचना 99 में आई थी और 2000 से कार्यशील हुआ था। और स्वायत्त संस्था है ये, ठीक है, ये क्या है, एक स्वायत्त संस्था हो जाती है। स्वायत्त निकाय है जिसका तरीका अपने वित्तीय स्वायत्ता है, स्वतंत्रता है, ये कहा गया है। अब कार्यकाल का आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं 3 साल या 70 साल, इनमें से जो भी आप पहले हो अपने लेवल पे देख लेना भाई। बात ये है, राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 2018 में सत्ता में आई। अब कांग्रेस सत्ता में आई उस समय पूछ रहा है कि 2018 में जब जो है 18 में कांग्रेस जब सत्ता में आई, अशोक जी सीएम बने थे, तो बोल रहे हैं कि आपके कौन थे, तो इसमें देवेंद्र भूषण गुप्ता थे। तो थोड़ा सोचना पड़ सकता है ऐसे प्रश्न में, थोड़ा याद रखें। डीबी गुप्ता थे। राजस्थान के पहले कौन थे, यह भी कई बार पूछा जाता है। तो पहले जो चीफ सेक्रेटरी थे राधाकृष्णन थे, अभी पटवारी के पेपर में पूछ लिया गया। 45वें वर्तमान कौन है, सुधांश पंत। तो सुधांश पंत। और इनसे पहले उषा शर्मा, पहली महिला पूछे तो क्या बताओगे, मुख्य सचिव। आया है प्रश्न अभी जस्ट 11वीं अनुसूची, प्रश्न 11वीं अनुसूची का पूछ रहा है कि 11वीं अनुसूची जो ग्रामीण स्थानीय निकायों से संबंधित है, ग्रामीण गांव के जो स्थानीय निकाय उनमें कितने विषय हैं, 29 विषय हैं, और शहर वाले में कितने हैं, 18 विषय हैं। तो ये आपको याद रखना है। और भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 जो ओ है वहां तक पंचायतों के प्रावधान है। और अभी बना है वित्त आयोग 243 आई और 243 वाई, ग्रामीण और नगरीय। इसके लिए आपका जो वित्त आयोग की बात कही गई है। और अभी बना है आपका कौन सा वित्त आयोग, 7वां, किसकी अध्यक्षता में बना है। मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है, रोजाना सुबह 10 बजे एक शॉर्ट वीडियो आता है मेरा, है ना। किसकी अध्यक्षता में बना है बताओ, ये अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपका 11वीं अनुसूची याद रखना है। डिटेल व्याख्या है, थोड़ा मैं फास्ट चलूंगा, व्याख्या आप आराम से पढ़ लेना, मैं मेन बात बता के आगे बढ़ूंगा वरना टाइम लग जाएगा। 1-1.5 घंटे का सेशन होगा। राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के अंदर जो राष्ट्रपति शासन की बात है 67, उसके बाद 10 साल का गैप लो, 77, 80 और फिर 12 साल का गैप। अब ये राष्ट्रपति शासन से सीधा सीधा प्रश्न आपकी 7 तारीख को पूछा जाएगा, सीधा सीधा पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ,
अरुण चतुर्वेदी जी है 7 वित्त आयोग के अध्यक्ष, अरुण चतुर्वेदी, बोलो मेरे साथ साथ, अरुण चतुर्वेदी, 7वां वित्त आयोग अभी गठित हुआ है 2025 से 30 के लिए। अब राजस्थान के अंदर जो राष्ट्रपति शासन है उसके संबंध में कहा गया है कि पहला अवसर जब आया है जब आपके देखो ये एक खतरनाक प्रश्न पूछा गया था, मुझे याद है कि वो पेपर था, आई थिंक प्रोफेसर का पेपर था, प्रोफेसर के पेपर में पूछ लिया था कि भाई दिन पूछ लिए 13 मार्च से 26 अप्रैल, अब यहाँ दिन काउंट करो, 17 दिन और 26 दिन, 17 और 26 से लगभग काउंट करो, तो पहला जो राजस्थान के अंदर जो पहला राष्ट्रपति शासन लगा था वो कितने दिन के लिए लगा था, इस तरह से प्रश्न पूछा था। राज्यपाल संपूर्णानंद जो है राज्यपाल संपूर्णानंद थे, और उसके बाद साथ साथ सरदार हुकुम सिंह भी थे, वो भी चेंज हो गए थे। मुख्यमंत्री है वो मोहनलाल सुखाड़िया के अवसर पर, और दूसरा हुआ था आपके 30 अप्रैल से 21 जून तक 77 के टाइम में, जब वेदपाल त्यागी और रघुकुल तिलक 2 राज्यपाल थे, हरिदेव जोशी है यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, और 67 77 उसके बाद तीसरा आता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, पेपर पास करने का तरीका बता रहा हूं कि यहीं से प्रश्न बनेंगे। तीसरा अवसर जब आपके 17 फरवरी 80 से 5 जून 80 तक लगा था, रघुकुल तिलक और भैरव सिंह जी थे। अब यहां पर चौथा जो है वो आपका राष्ट्रपति शासन लगता है 15 दिसंबर से आपका 15 दिसंबर 92, ये सबसे लंबा देखो, 15 दिसंबर 92 से 2 दिसंबर 93, 1 साल तक। और बाकी वाले में आप देखो ये फरवरी से जून 80 है, ये आपके अप्रैल से जून है, ये सेम ईयर है, लेकिन सबसे ज्यादा अवधि के लिए पूछा जाए तो ये चौथा जो है आपका जो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत, जिसमें कई सारे राज्यपाल चेंज हुए, लेकिन मुख्यमंत्री आपके भैरव सिंह जी थे, यहां पर भी भैरव सिंह जी है, ठीक है, ये याद रखना। तो ये ध्यान रखना, ये बाबरी मस्जिद वाली घटना थी उसके संबंध में। अभी सेंट्रल लेवल पे बात करें तो कुछ महीने पहले मणिपुर में भी लगा था, ठीक है, तो वो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में भी आता है। राजस्थान में राष्ट्रीय आपातकाल सर्वाधिक काल कौन सा था, ये पूछा गया था प्रश्न, तो सर्वाधिक बेटा चौथा था, ठीक है, 92 वाला, बाबरी मस्जिद के टाइम में, बाबरी मस्जिद विवाद हुआ था उस समय। क्वेश्चन नंबर आपके 18 पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। राजस्थान विधानसभा के लिए जो पहला आम चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को पहले नंबर पर बढ़त मिली थी, क्योंकि उसमें कांग्रेस ही थी। तो जिस राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान मिले थे राजस्थान के अंदर दूसरे नंबर पर आफ्टर कांग्रेस, वो था राम राज्य परिषद। तो राम राज्य परिषद की बात करें तो पहले समय जो विधानसभा चुनाव हुआ था राजस्थान के अंदर 1952 से 1957, राजस्थान की पहली विधानसभा, बताओ राजस्थान की, हाँ जी, राजस्थान की जो पहली विधानसभा थी 1952 से 57, उसमें विधानसभा स्पीकर कौन थे, कमेंट करो फटाफट। मैं देखो थारी तैयारी गाड़ी गए, बदल साल भर लगातार पढ़ता आ, या गुरुजी डर लागे, डर बेटा साल पहला तैयारी स्टार्ट करो, बच्चे डरना नहीं पड़े। तो 1952 से 57 प्रथम विधानसभा 140 सीटों के लिए, और इसमें 20 विधानसभा क्षेत्र है वो द्विसदनीय थे, तो टोटल जो संख्या है वो कितनी हो गई थी, 160 हो गई थी, ये याद रखना है। इसमें आपके अलग अलग बंटवारा किया गया, मैं इसमें ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा। एक धारा सभा भी थी जो अजमेर मेरवाड़ा, हरिभाऊ उपाध्याय वहां के जो है सीएम हुआ करते थे, ये भी आपको याद रखना है। पहली विधानसभा आपके सभी सदस्यों को राज प्रमुख सवाई मान सिंह ने शपथ दिलाई थी, ये याद रख लेना, ठीक है, ओके।